गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम डिपार्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है और साथ में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। आज मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में पहले ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपका। सुमन एंटरप्राइजेस हैज टू डिपार्टमेंट, फिनिश्ड लेदर एंड शूज। दो डिपार्टमेंट है साहब, फिनिश्ड लेदर एंड शूज। शूज आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ लेदर, सप्लाई बाय लेदर डिपार्टमेंट। क्या लिख रखा है? शूज आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ लेदर, सप्लाई बाय लेदर डिपार्टमेंट। जो शूज हैं वो किससे बनते हैं? वो लेदर से बनते हैं और इसको शूज डिपार्टमेंट को लेदर कौन सप्लाई कर रहा है? सप्लाई लेदर डिपार्टमेंट कर रहा है। एज इट यूजुअल सेलिंग प्राइस, किस पर? सेलिंग प्राइस पर। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट ऑन 31st मार्च 2013। मुझे क्या बनाना है साहब? 31st मार्च 2013 के ट्रेडिंग एंड P&L बनाने हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? लेदर और शूज डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, सेल्स दी हुई है। ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, लेदर डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को कितने रुपए का सामान सप्लाई करता है? 30 लाख रुपए का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग, रेंट और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। जो मैं बोलना चाहता हूं वो सुनना। मेरा शूज डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है। देखना, मैंने यही डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी। मुझे इस 5 लाख को तोड़ना है, मुझे इस 5 लाख को तोड़ना है। सब इस 5 लाख में से कौन सा तो ट्रांसफर गुड है। ट्रांसफर गुड्स का मतलब जो मुझे किससे मिला है? ट्रांसफर गुड्स से मतलब है मुझे किससे मिला है? मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से मिला है। और कौन सा पार्ट? डायरेक्ट एक्सपेंस का है। और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो ट्रांसफर गुड्स में ही अवेलेबल है। मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो साहब 5 लाख में से कौन सा गुड्स है जो मुझे किससे मिला है? लेदर डिपार्टमेंट से मिला है। और कौन सा है जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड है? क्योंकि जो लेदर एक्सपेंस के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट लेदर एक्सपेंस डिपार्टमेंट से मिला है, उसी में मुझे लेबर डिपार्टमेंट ने क्या कमाया है? प्रॉफिट कमाया है। हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, बट पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? The stock of shoes department may be considered 75% of the leather and 25% of other expense। लो जी, मौज कर दी। मौज क्यों कर दी? इसने बोल दिया कि सब जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका 75% वो है जो लेदर से मिला है और 25% अदर एक्सपेंस है। मतलब इसने आपको क्लियर बोल दिया ये सिचुएशन है। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी। द फिनिश लेदर डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑफ 11-12। 11-12 के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है? 15% कमाया हुआ है। जनरल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एज ए होल कितना है? 850। पहले तो ये बताओ, जनरल एक्सपेंस खर्चा लेदर का है कि शूज का है? सर ये खर्चा तो डिवाइड के लिए बोल ही नहीं रखा, तो सिर्फ जनरल एक्सपेंस किसका माना जाएगा? कंपनी का माना जाएगा, जो किस में आएगा? टोटल वाले कॉलम में आएगा। लो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी आइए। करें ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज ऑन कब? कब भैया? 31/3/2013। कॉलम कौन कौन से बनेंगे देखना। कॉलम बनेंगे सर, एक तो पर्टिकुलर बन जाएगा, अच्छी बात है। सर बेसिस नहीं जरूरत है। सर बेसिस की जरूरत क्यों नहीं है? वैसे तो कोई है भी नहीं इसमें। पॉइंट और एक आधा पॉइंट होगा तो हम इसको ब्रैकेट में करके दिखा देंगे, फालतू में अपना कॉलम खाली खराब नहीं करेंगे। लेदर डिपार्टमेंट, शूज डिपार्टमेंट टोटल, फिर अगेन पर्टिकुलर, लेदर डिपार्टमेंट, शूज डिपार्टमेंट टोटल। लो सब। हाँ जी। टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना? 30,
30,20,000, 4,30,000, अच्छी बात है। टोटल लगा दे सर, इसका कितना आएगा? 30,20,000 प्लस 4,30,000 कितना है? 34,50,000, 34,50,000, अच्छी बात है। अगला परचेज दे रखा है। परचेज सर कितना? 1,50,00,000, 1,50,00,000 एंड 2,60,000। टोटल कितना हो गया? 1,50,00,000 प्लस 2,60,000, 1,52,00,000, 1,52,60,000। लो जी, अच्छी बात है। सेल्स आ जाएगा, बाय सेल्स कितना आ जाएगा? 1,80,00,000 एंड 45,20,000 कितना आ जाएगा? लेदर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड टोटल, अच्छी बात। कितना आ जाएगा? 45,20,000। टोटल वाले के तो कॉलम में कितना आएगा? 1,80,00,000 प्लस 45,20,000, 2,25,20,000 हो गया साहब। यहां तक समझ में आता है। अब देखो, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, ये समझो ट्रांसफर कौन कर रहा है अभी? लेदर डिपार्टमेंट। और रिसीव कौन कर रहा है? शूज डिपार्टमेंट। भाई शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जो परचेज करता है उसके डेबिट में आता है, जो रिसीव करता है उसके डेबिट में आता है। तो यहां लिख देंगे टू ट्रांसफर किसको मिला? लेदर डिपार्टमेंट को। हाँ सर, लेदर डिपार्टमेंट, सॉरी शूज डिपार्टमेंट को मिला, तो शूज डिपार्टमेंट यहां पर आ जाएगा 30,00,000। टोटल वाले कॉलम में भी 30,00,000। तो इस तरफ आ जाएगा बाय ट्रांसफर। और कौन ट्रांसफर कर रहा है साहब? लेदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 30,00,000 डैश 30,00,000। लो सर, ये हो गया। अगला खर्चा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यहां क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा, 5,00,000 आ जाएगा एंड 5,00,000 आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया, अच्छी बात है। क्या बचा साहब? सेल्स आएगा नहीं, रेंट आएगा नहीं, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 12,00,000, 20,000, 5,00,000 एंड कितना आ जाएगा? 17,20,000। लो जी, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। कितना आएगा जरा देख लेते हैं सर। पहले देखते हैं लेदर डिपार्टमेंट का कितना आएगा। 1,80,00,000 प्लस 30,00,000 प्लस 12,20,000 माइनस 30,20,000 और माइनस 1,50,00,000 कितना आ गया? 42,00,000 आंसर आ गया साहब। कितना आ गया? 42,00,000 आ गया। सेकंड वाले का कितना आएगा? सेकंड वाले का कितना आएगा? 45,20,000 प्लस 5,00,000 माइनस 4,30,000 260 माइनस 30,00,000 और माइनस 5,00,000 कितना आ जाएगा? 8,30,000 आ जाएगा। लो साहब, 8,30,000 आ गया। ठीक है साहब, टोटल कितना हो गया दोनों का? प्लस 42,00,000,
50,30,000 आ जाएगा। अच्छी बात, इस तरफ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, वापस लिख दो 8,30,000, 50,30,000। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। चलो जी, अब और कौन कौन से खर्चे बच गए सर? एक तो सेलिंग एक्सपेंस बच गया, टू सेलिंग एक्सपेंस सर कितना कितना आएगा, 150 और 60,000, 1,50,000 एंड 60,000 कितना आ गया, 150 प्लस 60,000 2,10,000। सेलिंग एक्सपेंस के बाद टू रेंट एंड वेयर हाउस कितना, 5 लाख एंड 3 लाख कितना आ गया, 8 लाख आ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर और कोई खर्चा बचा क्या? अरे सर कोई खर्चा नहीं बचा। एक नीचे जनरल एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो जनरल एक्सपेंस इसमें नहीं आएगा, वो टोटल किसमें आएगा, टोटल वाले कॉलम में आएगा, तो अभी लिख दो नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, अभी केवल वो खर्चे लिख रहा हूं, मैं डिपार्टमेंट के खर्चे लिख रहा हूं, ताकि एक बार डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकल जाए कितना आ रहा है, फिर आगे का पार्ट हम देखेंगे क्या करेंगे। तो एक बार निकाल दे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो कितना कितना आएगा, 42 लाख माइनस 150 और माइनस कितना 5 लाख, 35 लाख 50,000, 35 लाख 50,000। दूसरे वाले का कितना आएगा 830 माइनस 60,000 और माइनस 3 लाख कितना आ गया, 4,70,000 आ गया। लो जी 4,70,000 आ गया। आ गया जी, हाँ जी। यहाँ कितना बचा, प्लस 350, 40,20,000, 40,20,000। लो जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ साहब, यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी एकदम समझ में आई, यहां तक कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब सुनो आगे की कहानी। क्या? अरे सर आप बोल तो रहे थे वो स्टॉक रिजर्व की तो कोई एंट्री करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था स्टॉक रिजर्व की एंट्री किस वाले कॉलम में होएगी, टोटल वाले कॉलम में होएगी। सर टोटल वाले कॉलम में होएगी मतलब वो एंट्री होगी जनरल P&L अकाउंट में। वो एंट्री किस में होगी, जनरल P&L अकाउंट में होगी। मतलब मुझे क्या करना है, अब जनरल P&L अकाउंट बनाना है जो किसको कंटिन्यू करेगा, सब वो कंटिन्यू करेगा इस वाले कॉलम को। सर कौन से वाले कॉलम को कंटिन्यू करेगा, वो कंटिन्यू करेगा इस वाले कॉलम को। साहब किस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को कंटिन्यू करेगा। क्या मतलब हुआ सर, देखते हैं जरा, बनाओ। इसके बाद जनरल P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट। अब जनरल P&L अकाउंट मतलब कंपनी का अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट मतलब कंपनी का अकाउंट। किसका अकाउंट, कंपनी का अकाउंट। तो बनाते हैं, कॉलम कौन कौन से बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना, 40,20,000। अच्छी बात है। अब इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंस। सर कितना आया था जरा देख लो एक बार, 850, 8,50,000। अच्छी बात है। अब क्या आएगा, हाँ जी, अब मुझे स्टॉक रिजर्व निकालना है। मैं 2 लाइन छोड़ देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। हाँ जी बेटा, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, आप मतलब शूज डिपार्ट, जूतों का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 2 पार्ट है। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जूता में 2 पार्ट है। सर कौन कौन से पार्ट है, एक तो 75% ऑफ लेजर है। अरे जो लेजर से मिला है वो है लेदर से, लेदर से, लेजर है नहीं, लेदर से, लेदर से मिला है। और 25% किससे है, जो अदर एक्सपेंसेस हैं। मतलब सर ये किस में है, सर ये बोथ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, 4,30,000। कितना है सर, 4,30,000। तो 4,30,000 में 75% कौन सा है, जो हमें किससे मिला है, लेदर डिपार्टमेंट से मिला है। तो सर वो कैलकुलेट कैसे होगा, तो मैं सीधा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कैसे सर,
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 4 लाख। मैं पूरा डिटेल में कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर पार्ट, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। ट्रांसफर पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ शूज डिपार्टमेंट कितना आएगा सर, जरा देखते हैं। 4,30,000 इंटू कितना सर, 75%, कितना देखिए 4,30,000 इंटू 75% कितना आया, 3,22,500। 3,22,500। लो जी, ये समझ में आता है। स्टेप 2, जीपी परसेंटेज ऑफ किसका, जो डिपार्टमेंट भेज रहा है। अरे कौन भेज रहा है, लेदर डिपार्टमेंट। तो सब LEATH या लेदर डिपार्टमेंट। कितना आएगा, 3,22,500 इंटू कितना सर देखो। अरे सर ओहो, जीपी निकाल रहे हैं सर। जीपी कितना देखो सर, कितना दे रखा है, 11-12 का दे रखा है। और ओपनिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 11-12। अरे मुझे 12-13 का अकाउंट बनाना है, लेकिन 12-13 का अकाउंट बनाना है, तो 11-12 का प्रॉफिट क्यों दे रखा है। 11-12 का प्रॉफिट इसलिए दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक पे तो ये लगेगा। कितना आ गया, 15% आ गया। स्टेप 3 कितना आएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा सर, 3,22,500 इंटू 15%। 3,22,500 इंटू 15%, 4,8,375। लो साहब, ये आपका क्या निकल गया, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकल गया। मुझे इसमें तकलीफ नहीं है सर। मुझे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी निकालना है, ऑब्वियस निकालना है, तो वो भी निकालें। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। हाँ जी, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग स्टॉक कर लेना ऊपर। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लेदर डिपार्टमेंट। लो जी, स्टार्ट करें सर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जरा देख लें एक बार। 5 लाख है। इंटू कितना 75%, कितना आया सर, 5 लाख इंटू 75% कितना आया, 3,75,000। 3,75,000। अरे सर, आपने जब वहां थ्योरी कराई थी तो निकालने का कोई फॉर्मूला बताया था। अब वो फॉर्मूला क्यों यूज में नहीं ले रहे। अरे फॉर्मूला इसलिए था जब कुछ नहीं बोले तो कैलकुलेट करना है रेशियो में। यहां तो बोल दिया 75% है, बात खत्म ना। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज ऑफ 12-13। सुनना, ऑफ 12-13, 12-13 में से ही क्लोजिंग स्टॉक बचा है। ओपनिंग वाला तो बिक गया, फीफो मेथड लगाया, अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस इनटू 100। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लेदर डिपार्टमेंट कितना है सर, ऑफ लेदर डिपार्टमेंट कितना है, 42 लाख है सर। कितना है, 42 लाख है। डिवाइड बाय 42 लाख है, डिवाइड बाय सर, डिवाइड बाय क्या करें, डिवाइड बाय सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कितनी है मेरी, 1,80 लाख। 1,80 लाख प्लस कितना, 30 लाख। 30 लाख सर क्या है सर, 30 लाख क्या है, 30 लाख ट्रांसफर प्राइस है। अच्छा सर, ये फॉर्मूला क्यों बनाया, बताया था। ये 42 लाख इन दोनों पर कमाया गया है, ये 42 लाख इन दोनों पर कमाया गया है। गॉट इट। चलो जी, आंसर निकालो कितना आएगा। 42 लाख 1,02,10,000 हो गया। 2,10 लाख इंटू 100 सर कितना आ गया, 20% आ गया।
कितना आ गया, 20% आ गया। तो स्टेप 3 निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा, ये आएगा 3,75,000 इंटू 20%, कितना आ गया, 75,000 आ गया। लो जी, कितना आ गया, 75,000 आ गया। बोलो बात क्लियर हुई, बोलो बात क्लियर हुई, हुई साहब। अब देखो यहां तक समझ में आ गया सर। अब एंट्रीज क्या होंगी, मेरी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, मेरा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व था 48375। तो सर 48375 की एंट्री क्या करेंगे, मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल पीएनएल। भाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो खत्म करेंगे ना, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल पीएनएल अकाउंट। तो मैं लिख दूंगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व से कितना आया था देखो, 48375, 48375, 48375। यहां क्या आएगा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व सर कितना आएगा, जरा देखना सर, 75,000। कितना आ गया सर, 75,000 आ गया। सर एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी जनरल पीएनएल अकाउंट डीआर टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये लो सर। अब जो आएगा ना वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कितना है जरा देख लें सर, 850 माइनस 40,20,000 और माइनस 48375, कितना आ गया सर, 314337। लो जी, ये कहानी है इसकी, आराम से देख लो सर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, ये देखो एक बार समझना, यहां तक का कॉन्सेप्ट, यहां तक का पार्ट बहुत इजी था। यहां तक का तो ट्रेडिंग पीएनएल जैसा हमने आज तक बनाया है वैसा ही बनाया है, कुछ भी नया नहीं बनाया। मेहनत करी है इस जनरल पीएनएल में। सर इसमें क्या मेहनत करी है, इसमें पहली बात तो वो खर्चे, वो इनकम आएंगे जो किसी भी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते और उनको बांटना भी पॉसिबल नहीं है, वो खर्चे आ गए साहब। उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट भी मुझे इसी पॉइंट के अंदर करना पड़ेगा। तो सर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकला, क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिजर्व कैसे निकला, वो हम निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाला, हमने निकाला, क्या किया हमने, कितना हिस्सा हमको दूसरे डिपार्टमेंट से मिला वो निकाला, कितना प्रॉफिट उस डिपार्टमेंट ने कमाया वो निकाला, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके काम हमारा कर लिया। ठीक है जी, और हमारा अल्टीमेट कंपनी का प्रॉफिट आ गया 31,43,000। बात समझ में आई, आई साहब। एक क्वेश्चन और ट्राई करें, आइए जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको एक बार आराम से। क्या लिख रखा है, मिस्टर एक्स हैज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कंसोलिडेट ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट। अच्छी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ट्रेडिंग अकाउंट पूछा, बना लेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सुनना, कंसिस्ट ऑफ परचेज गुड्स, क्या लिख रखा है देखना, क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है, एट कोस्ट, एट कोस्ट मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। ढंग से पढ़ना, ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। मतलब ए ने बी को या बी ने ए को गुड्स भेजा होगा तो किस पर भेजा होगा, एट कोस्ट। मतलब हमें ओपनिंग स्टॉक के अंदर कोई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, अरे सर ओपनिंग स्टॉक तो कोस्ट पे दिया हुआ है, कोस्ट पे दिया हुआ है मतलब इसमें तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर हमें स्टॉक रिजर्व निकालना ही नहीं है ओपनिंग स्टॉक के लिए। अच्छी बात है। सर कैसे पता चला, ये कॉस्ट पर है, ये इनवॉइस प्राइस पर नहीं है। परचेज दे रखा है, अच्छी बात है, सेल्स दे रखा है, वेजेस दे रखा है, कैरेज दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दो चीजों का है, एक तो परचेज गुड्स का, एक फिनिश गुड्स का।
ठीक है, दो क्लोजिंग स्टॉक है, दो तरह के, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सुनो, परचेज गुड्स ट्रांसफर, परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए, बी ए को गुड्स बेचता है और ए बी को बेचता है उत्तरी, मतलब बी ए को गुड्स बेच रहा है और ए बी को बेच रहा है, आपस में गुड्स एक दूसरे को बेच रहे हैं, बेचने दो। फिनिश गुड्स ट्रांसफर ए बी को और नीचे बी ए को, मैं क्या पागल है ये, कोई बात नहीं, ए बी को भेज रहा है और बी ए को भेज रहा है, हम क्या करें, भेजने दो, कोरोना का मजे ले रहे हैं अभी। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, क्या बोल रहा है, ए बी को भेज रहा है, बी ए को कर रहा है रिटर्न, दो भाई, कोई और तो खरीद नहीं रहा, एक काम कर, तू मेरे से खरीद ले, मैं तेरे से खरीद लूं, तो दोनों का टाइम पास हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रखा है, you are informed that purchase goods, please, you are informed that purchase goods have been transferred mutually at their respectively department purchase cost and finished goods at department market price। जरा समझना, क्या बोलते हैं कि साहब ये दो तरह के गुड्स भेज रहे हैं, देखो, एक तो परचेज गुड्स भेज रहे हैं, एक फिनिश गुड्स। जो परचेज गुड्स भेज रहे हैं उसमें कोई प्रॉफिट अगले नहीं जोड़ रहे हैं, नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ रहे, वो नो प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ा जा रहा। अब कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ा जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि साहब इस वाले पार्ट का हमें कोई स्टॉक रिजर्व निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब इस परचेज कोस्ट, परचेज गुड्स में नो प्रॉफिट है। नो प्रॉफिट मतलब कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। बात क्लियर हुई, मैंने क्या बोला, परचेज गुड्स में कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, नो प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी, फिर क्या लिख रखा है, डिपार्टमेंट परचेज कॉस्ट में कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर म्यूचुअली एट देयर रेस्पेक्टिवली डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। तो सब परचेज कॉस्ट पे ही भेजा जा रहा है, तो प्रॉफिट, अरे भाई हम तो वो निकालते हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है, लेकिन परचेज गुड्स तो भेजे ही कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। आइए जी, एंड फिनिश गुड्स वो भेजे जा रहे हैं मार्केट प्राइस पे, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा। हाँ जी, एंड डेट, लो जी मौज कर दी, 20% ऑफ फिनिश गुड्स, 20% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक at each department represented finished goods received from other department। और जो फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसका 20% हम क्या मानेंगे, जो दूसरे डिपार्टमेंट से भेजा गया है, अर्थात 100 रुपए में से 20 रुपए तो मुझे ट्रांसफर प्राइस है और 80 रुपए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, तो प्रॉफिट खाली इसी में ही इंक्लूड होगा, किसमें, 20% में ही इंक्लूड होगा। देखो क्या लिख रखा है, फिनिश गुड्स, 20% ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का, जो हमें किससे मिला है, दूसरे डिपार्टमेंट से मिला है। तो साहब ये वाला पैराग्राफ तो हमारा बाद में काम आता है, अभी इसके काम आएगा नहीं, मैं तो बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, फिर हम दिमाग लगाएंगे। चलो जी, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसोलिडेट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी टोटल, ए बी टोटल। चलो जी, 2 ओपनिंग स्टॉक 20,000, 12,000, 32,000, टू परचेज 92,000, 68,000, कितना आएगा, 160। चलो जी,
बाई सेल्स कितना 1,40,00,000। ये तो सिंपली बन जाएगा अभी स्टार्टिंग वाला तो 1,12,112,000 कितना है टोटल 112,000 प्लस 140 252। चलो जी बाई सेल्स के बाद आएगा टू वेजेस कितना 12,000 8,000 20,000। कैरीज टू कैरीज 2,000 एंड 2,000 कितना आ गया 4,000 आ गया। लो जी क्लोजिंग स्टॉक बचा। क्लोजिंग स्टॉक में बाद में लिख लूं, क्लोजिंग स्टॉक में बाद में लिख लूं, पहले ट्रांसफर किया वो लिख लूं। तो मैं एक बार लिख लूं टू ट्रांसफर, प्लीज टू ट्रांसफर। हाँ जी इसमें लिखो, इसमें टू ट्रांसफर इस तरफ लिखो बाय ट्रांसफर, बाय ट्रांसफर। इसमें फर्स्ट आ जाएगा क्या परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स में कितना आएगा, क्या क्या लिख रखा है। पहली बात बी टू ए, कौन भेज रहा है बी ए को भेज रहा है, बी ए को भेज रहा है तो मिला किसको ए को, तो जिसको मिलता है उसको डेबिट करते हैं। तो ट्रांसफर प्राइस किसको मिला, बी ए को भेज रहा है तो किसको मिला, ए को मिला 10,000 का, ठीक है। और इस तरफ ए टू बी, ए बी को भेज रहा है तो किसको मिला, बी को मिल गया 8,000। तो साहब इस तरफ क्या आएगा, लिखो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फर्स्ट। इसमें 8,000 किस में आ जाएगा, ए में, और बी में कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। लो जी टोटल लगा दे कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट क्या है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। हाँ जी फिनिश गुड्स किस में आएगा, फिनिश गुड्स कौन कर रहा है, ए बी को भेज रहा है, ए बी को भेज रहा है, किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो 35,000 तो इसमें आ जाएगा, सॉरी ए बी को भेज रहा है तो बी का कितना आ जाएगा 35,000 आ जाएगा। और क्या हो रहा है, बी ए को भेज रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। लो साहब 40,000 यहाँ आ गया, ठीक है जी। टोटल लगा दे कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी इस तरफ लिखेंगे फिनिश गुड्स तो क्या आ जाएगा 35,000 ए भेज रहा है, ठीक है। और कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। बोलो साहब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न हो रहा है तो बाय ट्रांसफर गुड्स रिटर्न, बाय ट्रांसफर गुड्स रिटर्न इस तरफ भी आ जाएगा बाय ट्रांसफर गुड्स रिटर्न। अब कौन किसको रिटर्न कर रहा है वो देख लें जरा, क्या लिख रखा है सर, नीचे आइए थोड़ा सा। हाँ जी कौन रिटर्न कर रहा है जरा देखना, बाई ए टू बी, ए बी को रिटर्न कर रहा है। अरे ए बी को रिटर्न कर रहा है तो मिल किसको रहा है, ए बी को रिटर्न कर रहा है तो मिल किसको रहा है, ऐसा बी को मिल रहा है तो सब बी वाले कॉलम में आ जाएगा 10,000 और ए वाले कॉलम में आ जाएगा 7,000। इस तरफ क्या होगा 10,000 यहाँ आ जाएगा और 7,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है साहब। और यहाँ कितना आ जाएगा 17,000 आ जाएगा। लो जी हाँ जी अब निकाल दो बस, कुछ और बचा गया सर, क्लोजिंग स्टॉक बचा वो लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो साहब। कितना आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसमें पहला परचेज गुड्स, दूसरा फिनिश गुड्स। परचेज गुड्स के लिए क्या लिख रखा है 4,500 एंड 6,000 10,500 और फिनिश गुड्स के लिए कितना लिख रखा है 24,000 14,000 30 38,000। लो सर ये हो गया। अब क्या निकाल दो अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट कंप्लीट कर दो सर। बात क्लियर हुई, कर रहे हैं कि एक चीज कैलकुलेट करो 140 प्लस 8,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000 प्लस 4,500 प्लस 24,000 माइनस 20,000 माइनस 92,000 माइनस 12,000 माइनस 2,000
माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 7,000 कितना आया? 38500 आ गया। लो जी, सेकंड वाले की बात करें, 112,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000 माइनस 12,000 माइनस 68,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000 माइनस 8,000 माइनस 35,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा सर? 46,000 आ जाएगा सर। लो जी, कितना आ गया? 46,000 आ गया। टोटल लगा दो, कितना है? 38500 कितना है? 84500 84500 टोटल लग गया सर। बिलीव मानना, इतना क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये क्वेश्चन तो लिटरली ट्रेडिंग P&L बनाना ही हुआ। अब वाला पार्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है साहब। क्या बोला? अब वाले पार्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। कैसे? जरा देखें, स्टार्ट करें। अब क्या बनाना है? जनरल P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट। लो जी, करें स्टार्ट। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट लो जी, इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट स्लैश नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं, क्योंकि और कोई अदर एक्सपेंस तो है नहीं। 84500 आ जाएगा। 2 स्टॉक रिजर्व बचेगा। मजे की बात ये है, देखो मजे की बात ये है, मजे की बात, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है? डैश टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा? मुझे बस ये कैलकुलेट करना है, और बिलीव मानना बैंड बच जाएगी ये कैलकुलेट करते करते आपकी। एक ही बात बोलूंगा, खुद कैलकुलेट करो। अगर आपका मिल जाता है तो लिख देना, नहीं मिलता है तो फिर आगे की वीडियो देखते हैं। करें स्टार्ट या रुके? करें स्टार्ट या रुके? चलो जी करें। हाँ जी, कितना आएगा सर? एक बार आंसर बता दो सर हमें। तो अगर कोई मिलाना चाहे तो इसका आंसर आना चाहिए शायद 2196 के आसपास आना चाहिए। एग्जैक्ट इतना ही आना चाहिए मुझे जहाँ तक ध्यान है। ठीक है सर, 2196 के आसपास आंसर आना चाहिए। चलो जी, अब मुझे यहाँ पर पहली बात तो स्टॉक रिजर्व किसका निकालना है? ए डिपार्टमेंट का या बी डिपार्टमेंट का? तो ये बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए के में, ए के क्लोजिंग स्टॉक में बी का पार्ट इंक्लूड है क्या? यहां पर इस क्वेश्चन में ए भी गुड्स भेज रहा है बी को, और बी किसको गुड्स भेज रहा है? ए को। ए गुड्स भेज रहा है बी को, और बी गुड्स भेज रहा है ए को। तो मतलब बी के क्लोजिंग स्टॉक में भी स्टॉक रिजर्व है, और ए के क्लोजिंग स्टॉक में भी क्या है? स्टॉक रिजर्व है। ऐसा है भाई, ऐसा है ना कि इसके क्लोजिंग स्टॉक में भी स्टॉक रिजर्व है, इसके क्लोजिंग स्टॉक में भी स्टॉक रिजर्व है। इसका मतलब स्टॉक रिजर्व मुझे ए का और बी का दोनों का निकालना है। ए का और बी का दोनों का निकालना है। तो लिखो जी, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांसफर पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांसफर डिपार्टमेंट। इतना ही लिख लो खाली, बहुत है इसमें। ट्रांसफर पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसमें कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर ए और बी, दोनों का निकालना है, एक साथ निकाल लें, ठीक है जी। तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है सर? 24,000 है। और कितना है सर? 14,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? कितना लिख रखा है देखो, 20% of finished goods of each department represented finished goods received from another department. Goods received from another department. Goods received, percentage of goods received from another department. Another
डिपार्टमेंट कितना सर 20% एंड 20%। लो जी निकाल दो सब, कितना आया 24,000 इंटू 20% कितना आया सर 4800। 14,000 इंटू 20% कितना आया सर 2800। लो जी मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में आइए। स्टेप टू क्या है, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज ऑफ बोथ डिपार्टमेंट। सर बोथ का क्यों निकाल रहे हो इसमें, क्योंकि डिपार्टमेंट ए भी कमाता था और बी भी कमाता था, तो कॉलम वही बनेंगे पर्टिकुलर ए और बी। हाँ जी। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता था जीपी निकालने का, अभी लिखना मत। जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस। अब आप ये फॉर्मूला लगाओ, इससे बचे पहले मैं ये चीज निकालना पसंद करूंगा सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस कितनी आएगी, तो लिख लेते अभी, क्या दिक्कत है, मेरी इच्छा मान लो। तो देखना सेल्स कितनी है, अब लिखो सेल्स कितनी कितनी है दोनों डिपार्टमेंट की, चेक करनी पड़ेगी सर। 140 और 112, 140 एंड 112 एड ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, खाली ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितने ट्रांसफर किए सर हमने, सो सर ये भी हम देख लेते हैं सर, ऊपर कैलकुलेट करा था हमने, कितना कितना आया था ये, मतलब दे रखा है, मतलब कितना 35,000 एंड 40,000, 35,000 एंड 40,000। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया, आई सर। सर ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स भी जोड़ें क्या, सर ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स नहीं जोड़ेंगे, सर ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स नहीं जोड़ेंगे। अरे सर क्यों नहीं जोड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट है ही नहीं, उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट है ही नहीं। जब उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट ही नहीं है तो उनको भला बताओ क्यों जोड़ेंगे। अरे उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट है ही नहीं तो भला बताओ क्यों जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे साहब। बात समझ में आई, मतलब परचेज गुड्स नहीं जोड़ेंगे। अरे सर परचेज गुड्स तो नहीं जोड़ेंगे लेकिन एक चीज माइनस जरूर करेंगे, क्या, फिनिश गुड्स रिटर्न। इसलिए मैं अलग से करा रहा हूं फिनिश गुड्स रिटर्न, जो फिनिश गुड्स रिटर्न हुए हैं वो माइनस करना पड़ेगा। सर क्यों माइनस करना पड़ेगा, सर इसलिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट भी तो कम हो गया। अरे भी फिनिश गुड्स परचेज जोड़ रहे हो तो परचेज रिटर्न माइनस करो, सेल्स जोड़ रहे हो सेल्स रिटर्न माइनस करते कि नहीं करते, करते हैं सर। 7,000 एंड कितना 10,000। अब निकाल दीजिए कितना आंसर आता है, 140 प्लस 35,000 माइनस कितना 7,000, 168, 1,68,000। ठीक है जी, दूसरे कितना है 112,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000, 142, 1,42,000। क्लियर है, ये आ गया आपका सेल्स प्लस नेट फिनिश गुड्स। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, चलो इसको हम क्या मान लें एक बार, इसको मैं ए मान लेता हूं। मुझे ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है साहब ग्रोस प्रॉफिट, इसको मैं बी मान लेता हूं। कितना कितना दे रखा है 38,500 और इसका कितना दे रखा है 46,000 दे रखा है साहब। तो साहब मेरा जीपी परसेंटेज कितना आएगा, ये आएगा बी अपॉन ए इंटू 100, बी अपॉन ए इंटू 100, 38,500 डिवाइड बाय 1,68,000 इंटू 100। अरे सर ये तो पॉइंटों में आ रहा है, 22.92% आ रहा है, तो आने दो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दूसरे में कितना आ रहा है 46,000 डिवाइड बाय 1,42,000, कितना आ गया सर 32.39, 32.39, 32.39%।
बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ये मेन पार्ट था जो मैंने आपको कराया। मैंने क्या कराया आपको, मैंने स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए 2 स्टेप कर लिए। पहले तो वो हिस्सा निकाला जो हमको किस डिपार्टमेंट से मिला था, दूसरे डिपार्टमेंट से मिला था, वो कितना है सर, 20% है सर। कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा काम मैंने जीपी परसेंटेज निकाला। जीपी परसेंटेज निकालने के बाद अब मुझे तीसरा स्टेप करना है सर। तीसरा स्टेप क्या करना है, स्टेप 3, क्या, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई, क्योंकि इसमें मिस्टेक करूंगा। स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए। स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए की क्लोजिंग स्टॉक में कितना स्टॉक रिजर्व है, तो साहब क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4800 इंटू जो परसेंटेज करूंगा ना, मैं डिपार्टमेंट ए के क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करूंगा जीपी ऑफ डिपार्टमेंट बी, 39% आया था शायद, एंड स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2800 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा सर इससे 22.92, मतलब डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करूंगा डिपार्टमेंट 1 के जीपी से। ठीक है साहब, कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर मेरे हिसाब से। हाँ जी, टोटल लगा दीजिए कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई तो कर लीजिए सर। चलो कर लेते हैं सर, इंटू 30.32.39%, 1555 ले लेते हैं। ठीक है, एम प्लस में डाल दिया, एंड दिस 2800 इंटू 22.92%, कितना है 64176, 641.76। टोटल लगा दो सर, कितना आ गया 1555। लो जी कितना आ गया 2196, 2196। सो कितना आ गया 2196 आ गया। देखो सर 2196 ही बताया था आपको। आ गया साहब, अब कंप्लीट कर दो, कितना आ जाएगा साहब 2196 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ गया सर देख लो, -84500, 82303, 82304 आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 में और आ जाइए, क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, फिर वीडियो हम खत्म कर देंगे ये वाली। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिख रखा है देखिए, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट एंड टू क्यू 15% ऑफ कॉस्ट। मतलब जो हमारा पी है वो किसको गुड्स बेच रहा है, वो एस को बेच रहा है, और पी किसको बेच रहा है, क्यू को बेच रहा है। मतलब पी डिपार्टमेंट गुड्स बेचता है या भेजता है, चलो एक ही बात है। पी किसको भेजता है, वो सब एस को बेचता है और क्यू को बेचता है, अच्छी बात है। डिपार्टमेंट एस क्या करता है, डिपार्टमेंट एस सेल गुड्स टू पी एंड क्यू, और एस किसको भेजता है, एस भेजता है पी को और क्यू को, ये भी अच्छी बात है। एस पी को और क्यू को भेजता है एट 20% 30% ऑन सेल रेस्पेक्टिवली। अरे क्यू का क्या करता है, एंड क्यू सेल गुड्स टू पी एंड एस। क्या पागल है गए, 20% 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब साहब पी सप्लाई करता है किसको, एस को एंड क्यू को। एस किसको सप्लाई करता है, पी को एंड क्यू को, एंड क्यू सप्लाई करता है किसको, पी को एंड एस को। मतलब कुल मिला के लॉकडाउन के फुल मजे लिए जा रहे हैं, फुल टाइम पास होता है। पी बोलता है देख मैं तेरे को भेज दूंगा, फिर एस बोलता है फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा, और क्यू बोलता है फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो आपस में भेजे जा रहे हैं, कोई बात नहीं साहब, कंपनी का होगा कोई सा फंडा, अपने को क्या है, अपने को क्वेश्चन करना है। हाँ चलो, डिपार्टमेंटल मैनेजर आर एंटाइटल 10% commission on net profit subject to the unrealized profit on department sales being eliminated। अब सुनो, P किस किस को बेचता है, S को एंड Q को। S बेचता है P को और Q को, और Q भेजता है P एंड Q को। ठीक है, अब क्या बोल रखा है साहब, जितना P कमाएगी, जितना S कमाएगा, और PQR PSQ Q कमाएगा, वो
अपने प्रॉफिट में से कमीशन देंगे। किसको देंगे? मैनेजर को कमीशन देंगे। अच्छी बात है। तो एक बात मुझे पता है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है, जिसको हम स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, तो साहब उस प्रॉफिट पर कोई कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो मान के चलो उस पर कोई भी तरह का कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए। अरे भी पी एस से और क्यू से कमाए और अभी भी वो एस के पास स्टॉक पड़ा है, तो उसमें काहे का प्रॉफिट? प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। ये लिख भी रखा है कि सब 10% दिया जाएगा सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद, जो अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट पर क्या जाएगा? कमीशन दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज बिलो। क्या बोल रखा है? डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने के बाद दे रखा है इन्होंने, फिर क्यों पूछा है? कमीशन चार्ज करने के बाद दे रखा, बट ओ माय गॉड, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर बिलो। मतलब इस क्वेश्चन में इस कंपनी ने गलती कर दी, इसीलिए क्वेश्चन दे रखा है। इसने क्या बोला कि इसने अनरियलाइज प्रॉफिट तो घटाया ही नहीं। अरे इसने अनरियलाइज प्रॉफिट तो घटाया ही नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट तो घटाया ही नहीं और कमीशन दे दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट तो घटाया ही नहीं और कमीशन दे दिया, मतलब गलती करी, मुझे गलती सुधारनी पड़ेगी, मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट घटाना पड़ेगा और फिर क्या करना? घटाना मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा एंड देन कमीशन दूंगा। मतलब सुनना, पहले तो जो कमीशन दिया वो जोड़ो, जेन्युइन चीज है। अभी कमीशन घटा दिया ना प्रॉफिट में, नीचे प्रॉफिट दे रखा है, इसमें से कमीशन माइनस है, तो कमीशन जोड़ो पहले। तो कमीशन जोड़ने के बाद अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करो, कमीशन जोड़ो, कमीशन जोड़ने के बाद अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करो, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होने के बाद जो बचता है, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होने का जो बचता है, फिर उस पर वापस क्या दो? कमीशन। तो साहब अनरियलाइज प्रॉफिट दे रखा है। अब क्लोजिंग स्टॉक एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज। ये हमारा ट्रांसफर फ्रॉम पी, जो क्लोजिंग स्टॉक, उसमें पी ने किस किस को भेजा था? एस को और क्यू को। एस ने पी को और क्यू को भेज रखा है और क्यू ने पी और एस को भेज रखा है। फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्या करना है? हमें करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट निकालना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। फिर सुनो पूरी राम कहानी में सिंपल वर्ड्स में कर दूं। एक्चुअल में कंपनी कमीशन देती है अपने किसको? मैनेजर को। कमीशन देना कैसे चाहिए? जो भी इसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसको हटाओ, एडजस्ट करो एंड देन बचे प्रॉफिट उस पर कमीशन दो। लेकिन कंपनी ने क्या किया? उस अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट किए बिना ही कमीशन दे दिया। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? जो कमीशन दिया वो वापस जोड़ो ताकि सही प्रॉफिट आ जाए, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट हटाओ, अनरियलाइज प्रॉफिट हटाने के बाद जो प्रॉफिट आए उस पर कमीशन देकर काम समाप्त करो। ऐसा हमें करना चाहिए। ये तो बात हुई कहानी। अब बात ये है अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँ है? तो सर अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? कि साहब इस क्लोजिंग स्टॉक में, इस क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंक्लूड है? अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है। तो हम अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे। भाई इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो दूसरे डिपार्टमेंट से मिला है। देखो इसमें कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये वो है जो दूसरे डिपार्टमेंट से मिला है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? अनरियलाइज प्रॉफिट हटा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आगे हम मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। करें स्टार्ट? चलो जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, सब बता देता हूँ, बकवास जो करी है सारी की सारी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। पहले कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कॉलम कौन कौन बन जाएंगे? पर्टिकुलर, पी, एस, क्यू एंड टोटल। बनाओ तो बना लो, देख लेंगे उसके बाद। चलो जी स्टार्ट करें, करो। सबसे पहले किसने ट्रांसफर किया? पी ने। जो पी ने ट्रांसफर किया वो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ पी हो जाएगा। तो लिखूं मैं
रियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ पी। पी अब पी ने पी में तो कमाया ही नहीं, पी ने एस में कमाया। प्लीज, एस का क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 18,000 जो पी से मिला, इनटू देखो पी ने कितना कमाया, पी ने ट्रांसफर किया 25% ऑन कॉस्ट पर। किसको? एस को। तो ये सेल्स वैल्यू है, तो 25 डिवाइड बाय 125 आ जाएगा। लो जी, कितना आया? कॉस्ट पर है ना, और इंटर 18,000 सेल्स वैल्यू होगी, 18,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, कितना आ गया? 3600। चलो जी, अब क्यू की बात करें। क्यू पे, क्यू का स्टॉक कितना है? 14,000, और 14,000 इंटू क्यू से कितना कमा रहा था? 15% ऑन कॉस्ट ही है। पॉइंटों में आए तो डरना मत भी। 115 14,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 115, वो पॉइंटों में आ गया सर 1826। 1826, और इसका टोटल कितना आएगा? मैं नीचे कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। हाँ हाँ हाँ, चलो जी, टोटल कितना आएगा? 1826 प्लस 3000 3600, कितना आ गया? 5426। इसका मतलब क्या हुआ कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पी का कितना है? मतलब पी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से कंपनी ने अभी तक कितना नहीं कमाया? 5426। अब लिखो सेकंड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ एस। एस ने किस किस से कम, किस किस को माल बेचा था? एस ने माल बेचा था पी को और क्यू को। पी को कितने का माल बेचा? मतलब बेचा, उसमें से कितना बच गया? 48,000 का। तो 48,000 इंटू, देखो परसेंटेज कितना है? एस सेल करता है तो एस सेल गुड्स टू पी एंड क्यू एट 20% ऑन सेल्स, तो इसमें सीधा आ जाएगा इंटू 20%, क्योंकि सेल्स वैल्यू दे रखी है, इंटू 20%, कितना आ गया? 9600। अच्छी बात है। एस में कितना आएगा? एस एस को तो माल बेचेगा नहीं, कितना आएगा? 38,000 इंटू 20%, कितना आएगा? 7600। ठीक है जी, टोटल लगा दे, कितना आएगा? 9600, 17,200, 200। अच्छी बात है। अब तीसरा क्या करें? अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ क्यू। क्यू का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आएगा? अगेन ब्रैकेट में लिखें, पी को कितना माल बेचा इसने? थोड़ा नीचे कर लेते हैं वापस। हाँ, 12,000 का, 12,000 का बेचा। 12,000 का बेचा। एक सेकेंड, 9600, और यहाँ कितना है? 7600। अरे 38,000। ओहो सर, यहाँ 30% आएगा सर। देखो सर, इतने 30% कमाया है किसमें? क्यू में, उसमें क्यू में 30% कमाया है सर। यहाँ 30% कर दो। अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं। कितना आया? 38,000 इंटू 30%, कितना आया? 11,400 आ गया सर। 11,400 प्लस 9600, 21,000 आ गया। लो जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्यू का 12,000 स्टॉक है। 12,000 इंटू कितना? 12,000 इंटू पी कितना कमाता है? पी से कितना कमाता है? क्यू देखो लिख रखा है, क्यू सेल टू पी 20% ऑन कॉस्ट, तो इंटू 20 बाई 120 आ जाएगा। 20 डिवाइड बाई 120, तो कितना आ जाएगा? 12,000 इंटू 20/120, कितना आ गया सर? 2,000 आ जाएगा। लो जी, 2,000 आ गया। इसका कितना आएगा सर? 8,000 इंटू 10/110, कितना आया? 727 आ गया। 727 आ गया। लो जी, टोटल लगा दो, कितना है? प्लस 2,000, 2727 आ गया। लो साहब, 2727 आ गया। ये मेरा पहला पार्ट हो गया सब। किस में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है? जो पी के प्रॉफिट में 5426 है, एस के में 21,000 रुपए है, और उसमें 2727 है। अब हमारा सेकंड पार्ट करते हैं कि सब करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट कितना आएगा। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट।
कॉलम बनेंगे, पहला पर्टिकुलर, पी, एस और क्यू। चलो अच्छी बात है, जो प्रॉफिट दे रखा है वो लिख लें। पर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन सर कितना है, 90,000 है, 60,000 है एंड 45,000 है। अच्छी बात है। अब पहले तो हम कमीशन घटाया हुआ है जोड़े, ऐड कमीशन, कमीशन सर ये 90,000 आफ्टर कमीशन है, मतलब मैं बोल सकता हूं देखना 90,000 किसके बराबर हुआ सर, 90 के बराबर हुआ। सर 90,000 90 के बराबर हुआ, ये आफ्टर कमीशन, कमीशन घटाने के बाद है। इंटू 10 करोगे तो आपका कमीशन आ जाएगा। इसी तरीके से 60,000 भी किसके बराबर हुआ, 90 के बराबर हुआ। अरे सर 90 के बराबर क्यों हुआ, आपने कमीशन माइनस किया तो 90 आया, तो कमीशन जोड़ोगे मतलब 100 में से 10 माइनस किया तो 90 आया, तो 90 के बराबर तो हुआ, 90,000 90 के इक्विवेलेंट हुआ, इंटू 10 कर देंगे। इसी तरीके से 45,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10 आ जाएगा। लो जी, डिवाइड बाय 90 इंटू 10 कितना आ गया सर, पहले का 10,000 आ गया, 60,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10 आ गया। सर पॉइंटों में आ रहा है, अरे पॉइंटों से बड़ा डर लगता है मेरे को, लेकिन क्या करें, 6,667 आ जाएगा। तीसरे का कितना आएगा, 45,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10 कितना आ गया, 5,000 आ गया। पॉइंटों से डरो मत, हो सकता है सही हो अपना मतलब अपना सही है, डोंट वरी। ठीक है, अब आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन सर कितना आया देखिए, 1 लाख आ गया। दूसरे का 6,667 आ गया, और ये आ गया 50,000। अब इसमें से क्या घटाते हैं, अब सिंपल हो गया, लेस, लेस क्या कर दे सर, लेस कर दो, क्या कर दो सर, मैनेजर, सॉरी लेस अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना कितना आया था, 5 नहीं कितना आया था क्या, हाँ जी 5,426, इसके अंदर 21,000 और इसके अंदर कितना आया था 2,727। लो जी डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा, 1 लाख माइनस 5,426 कितना आ गया सर, 9,4,274, 9,4,574, 1 लाख माइनस 5,426 9,4,574। सेकेंड वाले का 6,6,667 माइनस 21,000, 4,5,667, 4,5,667, और लास्ट वाले का आ रहा है 50,000 माइनस 2,727, 4,7,273। लो जी ये आ गया, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज प्रॉफिट। अब लेस कर दो, लेस मैनेजर कमीशन कितना, 10%, सिंपली कर दो, कितना आएगा 9,457, 4,567 और यहाँ पर 4,7, 10% निकालो सीधा निकल जाएगा 4,727। लो जी डिफरेंस निकाल दो, आपका काम हो जाएगा, डिफरेंस निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। निकाल दीजिए डिफरेंस कितना आया देखो, 9,4,574 माइनस 9,457, 8,5,117, 4,5,667 माइनस 4,567, 4,1। टाइम का कोई भरोसा नहीं होता भाई, टाइम का कोई भरोसा नहीं होता। क्या बोल रहे हो सर बीच में, मैं ये बोल रहा हूँ देखो, स्टार्टिंग में ना ये तो आ रहा था पॉइंटों में, तो ये तो आ गया प्लस में, और ये दोनों आगे नालायक पॉइंटों में। ये आया प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। लो जी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। ठीक है जी, अब करें थोड़ा सा आगे स्टार्ट। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्या किया सर इसमें आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। पहले जो कमीशन दे दिया था वो कमीशन जोड़ा, अनरियलाइज प्रॉफिट घटाया और फिर कमीशन माइनस कर दिया। सर फिर एक बार रिवीजन कर ले तो देखो, अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसमें जिसने प्रॉफिट कमाया, उस क्लोजिंग स्टॉक में जिसने प्रॉफिट कमाया, तो जिसने प्रॉफिट कमाया उसके मल्टीप्लाई हम क्लोजिंग स्टॉक रख लेंगे किसी और दूसरे डिपार्टमेंट। जैसे पी ने क्यू को माल बेचा तो क्यू के पास गुड्स पड़ा है, तो क्यू के गुड्स इनटू पी का परसेंटेज, तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लिया और उसका करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, थोड़ा सा होमवर्क दे दूं? हाँ जी, एक तो इलिस्ट्रेशन में 1 मॉड्यूल का होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा 2 3 तो मैं कराऊंगा, 4 हो गया अपना, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, एंड ये कंप्लीट हो गया फिलहाल के लिए। आओ नीचे सेल्फ क्वेश्चंस में, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया रिसेंटली। अच्छा, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये पहले करोगे, बचे हुए होमवर्क दूंगा वो बाद में करोगे, ताकि ये जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन क्या है उससे आपका लिंक हो जाएगा और आपको इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो एकदम सेम क्वेश्चन है जो भी लास्ट कॉन्सेप्ट कराया उसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर ये आपका होमवर्क होगा, ये होमवर्क है। अब मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, अलग से दे रखे हैं सब, तो नोट्स दे रखे हो, नोट्स में आ जाइए एक बार प्लीज। हाँ जी, अच्छा जो आपने कर लिए वो मत करना चाहिए वापस, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। लेकिन ये प्लीज क्वेश्चन लास्ट में करना। अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो बना के करा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, लेकिन आप खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है ना? 4 का होमवर्क है, 5 का होमवर्क है, 6 का होमवर्क है, 7 का होमवर्क है, बस इतने ही होमवर्क है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, केवल वीडियो करने से काम नहीं चलेगा, केवल वीडियो करने से काम नहीं चलेगा कि साहब हमने वीडियो सल्टा लिया हो गया कोर्स हमारा। नहीं, जो जो साथ में होमवर्क दे रहा हूँ ना जिस वीडियो के साथ, वो होमवर्क करने जरूरी है। जब तक वो होमवर्क नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एक कॉन्सेप्ट कराया, इसके 4 क्वेश्चन दे दिए, तो 4 क्वेश्चन अगर साथ में कर लेते हो तो एक तो ये होगा कि रिवीजन हो जाएगा, दूसरा हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ऐसे नहीं कि वीडियो सल्टाने में लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जब तक आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं। तो इनको सल्टाओ फिर, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, ठीक है ना? खत्म करो इनको। ओके, बाय बाय।